देखो वैसे तो बॉलीवुड में कई सालों से कॉमेडी फ्रेंचाइजी मूवी चलती आ रही है और आज तक भी चलती आ रही है। कुछ तो जबरदस्ती बनाई जा रही है, जिनका फ्रेंचाइजी से कुछ लेना देना ही नहीं था उनके ऊपर भी फ्रेंचाइजी मूवीज बनाई जा रही है और तगड़ा पैसा छापा जा रहा है। लेकिन एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी भी है जो कि फ्रेंचाइजी फील भी होती है। नहीं, बिल्कुल भी गलत समझने की जरूरत नहीं है। उनकी स्टोरी लाइन वगैरह कनेक्टेड है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ उनके प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ये मूवीज बनाते ही आ रहे हैं। इस फ्रेंचाइजी को लेकर एक मूवी हिट हो गई तो उसके बाद अलग अलग स्टोरी लाइन के साथ मूवीज बनाते जा रहे हैं। तो कोई नहीं, हम देखते जाएंगे। तो अभी फाइनली जाकर इस फ्रेंचाइजी का पार्ट 5 आया है, यानी कि हाउसफुल 5। और पता नहीं इन्होंने क्यों यहाँ पर दो एंडिंग्स रखी है और दोनों ही मूवीज को साइमल्टेनियसली चलाया जा रहा है थिएटर में अलग अलग एंडिंग के साथ। और नाम भी क्या दिया है, हाउसफुल 5A, हाउसफुल 5B। अरे इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी, यही क्रिएटिविटी मूवी में भी दिखा देते, क्योंकि इट्स अ स्टूपिड कॉमेडी मूवी। देखो भाई, ऐसी मूवीज इंडिया की लार्जर ऑडियंस को पसंद ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ के जो कैरेक्टर्स है ना इन मूवीज में, वो बहुत ज्यादा ही अनरियलिस्टिक बिहेव करते हैं। और वहीं उल्टा देखोगे तो भागम भाग, हेरा फेरी जैसी मूवीज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो काफी रियलिस्टिक बिहेव करते हैं। आई होप कि तुम मेरे ये कैरेक्टर्स के बिहेवियर वाले पॉइंट को समझ गए होगे अच्छे से, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। देखो भाई, बाकी सारे वीडियोस में मैं यहाँ पर एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुमको मूवी की थोड़ी बहुत समरी बता देता हूँ, जिससे कि तुमको एंडिंग को समझने में आसानी हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हाउसफुल 5 को लेकर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत है, क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है इस मूवी की समरी। भाई हाउसफुल 1 से लेकर हाउसफुल 5 तक यही सेम प्रथा चली आ रही है, 3 जॉलियों का झोल, जिनमें से कि सारे जॉली फ्रॉड ही होते हैं। लेकिन अभी अपने ये तीनों मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर एक अलग सिचुएशन में है। एक्चुअली ये अभी एक शिप के ऊपर है जहाँ पर की हो जाता है एक मर्डर। और जैसा कि मैंने बोला कि ये सारे साले फ्रॉड ही होते हैं, तो यहाँ पर ये क्लेम कर गए हैं कि जो पापा रंजीत है उनकी जो 69 बिलियन की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसके हकदार, उसके असली हकदार ये है। एंड ये साले तीनों जॉली बनकर गए हैं वहाँ पर। एंड जॉली यानी कि 69 बिलियन की प्रॉपर्टी के जो असली मालिक है, यानी कि ए वाले पापा रंजीत, उनका एक असली बेटा है जॉली नाम से। तो ये तीनों जो फ्रॉड है वो यहाँ पर जॉली के नाम से आए हैं शिप के ऊपर। एंड कोइंसिडेंटली ये सारे लोग यहाँ पर पापा रंजीत के लिए काम करते हैं या फिर कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जॉली के बारे में इनको सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जॉली के जैसा बिहेवियर रखकर और यहाँ पर एक फॉरेनर बीवी रखकर वो आए हैं ये क्लेम करने की वही है 69 बिलियन के असली हकदार। ओके। एंड अब यहाँ पर शिप के ऊपर एक और मर्डर हो जाता है, जिसके की सस्पेक्ट्स ये तीनों जॉली बनते हैं और इनकी तीनों भाड़े की बीवियां, और इनको शिप की जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर आते हैं बाबा एंड भिड़ू, वो पुलिस वाले होते हैं। एंड डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पर जो भिड़ू नाम के है वो है संजय दत्त एंड बाबा नाम से वो है जैकी श्रॉफ। तो ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर तीनों जॉलियों से यहाँ पर बातें करते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर एंड में आते हैं अपने नानी के नाना पाटेकर, जो कि एक्चुअली होते हैं इंटरपोल से, और वो इंटरपोल के सबसे सीनियर ऑफिसर है, यानी कि जो बड़ा ऑफिसर होता है ना वो। और इस बड़े ऑफिसर का नाम क्या है, दगड़ू। हाँ, मूवी के अंदर इनका नाम दगड़ू है। तो अब जस्ट बिकॉज ही सीनियर, तो यहाँ पर ये स्मार्ट भी होंगे। तो एक ये गेम खेलते हैं। जो अक्षय कुमार वाला जॉली होता है ना, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जो कि काम करता है पापा रंजीत के लिए, और इसी वजह से उसे वो जानकारी मिली होती है जॉली की, और वो नकली जॉली बनकर आया होता है। ठीक है। तो अब ये डिटेक्टिव है, इसकी जानकारी है अपने सीनियर ऑफिसर दगड़ू को। तो वो यहाँ पर मिलकर प्लान बनाते हैं वो दोनों। एंड ये दोनों महानुभवों का प्लान होता है कुछ इस प्रकार की, यहाँ पर जो जॉली का कैरेक्टर है यानी कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर, वो यहाँ पर जितने भी सारे बाकी एक्टर्स है यानी कि बाकी कैरेक्टर्स है, उन सभी के दिमाग में ये डालेगा कि हमको दगड़ू को मारना पड़ेगा, वरना वो हम सभी को जेल में डाल देगा। क्योंकि फ्रॉड तो सारे के सारे है ना, रंजीत की 69 बिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर भाड़े की फॉरेनर बीवियां लेकर तो यही आए थे हक जमाने के लिए। एंड उनका प्लान एक्चुअल में वर्क करता है। एक किलर को हमें दिखाया जाता है जो कि दगड़ू के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है, और बढ़कर वो पहुंच जाता है दगड़ू के कमरे में। लेकिन दगड़ू इज रेडी। दगड़ू भाई अपने सिगरेट के धुएं से एक डी बनाते हैं, डी फॉर दगड़ू। एंड वही बाजू में से अक्षय कुमार वाला जॉली भी आ जाता है, ये कहते हुए कि ले उल्लू बना दिया। एंड यस, यहाँ पर जो किलर को रिवील किया जाता है ना, यही है मूवी की 2 एंडिंग्स, जिसका कि रोना यहाँ पर मेकर्स गा रहे हैं कि हमने 2 एंडिंग्स रखी है। बस यही सिचुएशन को अलग किया गया है। यहाँ पर जो पर्सन हमें यहाँ पर किलर के तौर पर बताया जाता है ना, सिर्फ वही कैरेक्टर चेंज किया जाता है दूसरी एंडिंग में, यानी कि बी वाले हाउसफुल 5 में। अब ये भी बता देता हूँ कि वो दोनों पर्सन है कौन, जो कि पैरेलल यहाँ पर इन ए और बी के अंदर चेंज किए गए हैं। एंड नाउ हाउसफुल 5
5A के अंदर जो किलर है वो है यहाँ पर फरदीन खान का कैरेक्टर, एंड हाउसफुल 5B के अंदर जो कैरेक्टर है वो है ये मोहतरमा। बस अब यहीं से इमेजिन कर लो कि ये दोनों जो कैरेक्टर्स है ना, ये दोनों अलग अलग मूवीज के अंदर पीछे पीछे जा रहे होते हैं और वहाँ पर रिवील होता है कि असली किलर तो कोई और है। लेकिन टेंशन नॉट, बाद में ये भी रिवील हो जाता है कि वो जो कैरेक्टर था वो यहाँ पर इससे मिला हुआ है। नहीं समझ में आया? आओ समझा देता हूँ। अब यहाँ पर दगड़ू और यहाँ पर जोली नंबर 3 यानी कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर के सामने कोई दूसरा आकर उनके सामने जो किलर यानी कि वो लेडीज और फरदीन खान का कैरेक्टर खड़ा होता है ना, रिमेम्बर अलग अलग एंडिंग्स, अलग अलग दो मूवीज, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको ही बोल रहा हूँ मैं। सो कंफ्यूजिंग है। उनको कोई आकर चाकू घोप देता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला ना कि टेंशन नॉट, वही किलर है जिसको कि चाकू घोपा जा रहा है। तो चाकू मारने के बाद वो मास्क वाले भाई साहब भागने लगते हैं। तो यहाँ पर जो दगड़ू का कैरेक्टर है वो यहाँ पर अपने जोली नंबर 3 को कहता है कि भागो उसके पीछे। तो जोली नंबर 3 भागता है उसके पीछे, एंड रिवील होता है जोली नंबर 3 को कि ये तो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर यानी कि जोली नंबर 2 है। एंड वही दूसरी तरफ यहाँ पर नाना पाटेकर यानी कि दगड़ू के रूम में जो मरने की एक्टिंग कर रही होती है या फिर कर रहा होता है, दो एंडिंग्स है ना, तो ये दोनों ही एंडिंग्स में यहाँ पर ये दोनों ही एक्टर्स ने मरने की इतनी घटिया एक्टिंग करी है, जो कि एक्चुअल में वो एक्टिंग ही कर रहे हैं लेकिन घटिया एक्टिंग करी है, समझ रहे हो ना तुम। तो ये मरने की एक्टिंग करने के बाद जब वो उठते हैं तो यहाँ पर अटैक करते हैं दगड़ू के ऊपर, लेकिन दगड़ू इज अ वेरी स्मार्ट एंड सीनियर ऑफिसर, तो वो उनके अटैक को रोक लेता है और फिर जाता है यहाँ पर अपने डिटेक्टिव यानी कि जोली नंबर 3 के पास, जहाँ पर कि वो पूरा क्या कांड हो रखा है जोली नंबर 2 वाला वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब इसका रीजन क्या है वो सुनो। ये तीनों जोली फ्रॉड है और यहाँ पर 69 बिलियन की पापा रंजीत की प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए आए। बाकी जो जोली है यानी कि जोली नंबर 1 एंड जोली नंबर 3 यानी कि रितेश देशमुख एंड अक्षय कुमार का कैरेक्टर, वो तो काफी भोले है, वो सीधे साधे फ्रॉड है। लेकिन जोली नंबर 2 जिसको कि ये दिखाया है कि उसको कोई बीमारी है इसलिए वो सोता रहता है, नहीं बीमारी का तो बोला ही नहीं, बस वो सोता रहता है, ऐसा ही बोला गया है। बोला ना स्टूपिड मूवी है। हाँ, तो ये स्टूपिडिटी के बावजूद यहाँ पर जो वो जोली नंबर 2 है वो जाकर मिल जाता है मूवी के असली किलर के साथ, यानी कि वो मोहतरमा यानी कि वो फरदीन खान। दो एंडिंग्स, तो ये दोनों कैरेक्टर्स दोनों अलग अलग एंडिंग्स के अंदर यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ मिटाने गए होते हैं। वहाँ पर ये डॉक्टर भाई साहब उनको देख लेते हैं तो डॉक्टर भाई साहब को किल कर देते हैं, एंड उसका इंजाम यहाँ पर ये तीनों जोलियों पर लगा था, एंड वो जेल के अंदर गए थे वगैरह वगैरह। पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना मैं। यही होता है हर मूवी के अंदर की कुछ चीजें हमसे छुपाई जाती है और फिर एंड में रिवील की जाती है। बन गई सस्पेंस थ्रिलर मूवी। यार थोड़ा क्लेवरली तो दिखाओ जिससे कि हमको पता चले कि ये है भाई, थोड़ी राइटिंग तो करी है ये लोगों ने, लेकिन स्टूपिड मूवी। इट इज व्हाट इट इज। ओके, तो अब यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स मूवी की एंडिंग में एक साथ जमा हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही कैरेक्टर्स बाकी रहते हैं जो कि थोड़ा फनी एलिमेंट ऐड करने के लिए किलर के हाथ में एक गन दे देते हैं, तो वो अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, तो यही सब बकलोली चल रही होती है और एक पंखा बड़ा होता है। बोला ना कि एंड में पूरा एक केओस रचना इनको दे दनादन, और बाकी जो पुरानी कॉमेडी मूवीज थी उनकी तरह ही। एंड सच बोलूंगा नॉस्टैल्जिया फील हुआ मुझे, वो पूरा केओस देखकर मजा आया। तो एक बड़ा सा पंखा इनको अपनी ओर खींच रहा होता है और वहां पर रिवील होता है एंड में असली जोली आता है, जो कि है बॉबी देओल का कैरेक्टर। बॉबी देओल बनकर आते हैं असली जोली और वो ये कहते हैं, उनका डायलॉग क्या है पहले वो सुनो, कि मेरे को मालूम है कि तुम सारे ही फ्रॉड जोली हो, मैं असली जोली हूँ। और वो वगैरह पापा रंजीत का सिग्नेचर स्टाइल कर दिखाता है उनको, एंड वो ये कहता है कि मुझे 69 बिलियन की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी 169 बिलियन का मालिक हूँ। मतलब देख रहे हो, बाप बेटे दोनों ही इतने हरामी है कि उनको प्रॉपर्टी भी कमानी है, पैसे भी कमाने हैं, लेकिन उनका आंकड़ा कितना होना चाहिए, साले हवस के सौदागर। ओके, तो अब यही था इस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और हाँ, यहाँ पर मूवी की एकदम एंडिंग में इन्होंने एआई इमेजेस दिखाई है सभी कैरेक्टर्स की, कि वो अपनी अपनी लाइफ में अब क्या कर रहे हैं, और उसके पीछे अक्षय कुमार यानी कि जोली नंबर 3 का नरेशन है। वो एआई इमेजेस जब आई ना, मैं लिटरली हंस रहा था। ठीक है, तो बस एंड में कंक्लूजन इतना ही है कि ये मूवी स्टूपिड है, पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आएगी, और कुछ रिव्यूअर्स तो खिलसाए हुए ही होते हैं जिनको कि सिर्फ रोस्ट ही करना होता है, तो करने दो उनको, तुम मजे ले सकते हो इस मूवी के। ठीक है, अब इस वीडियो को देखकर तुम्हें मजे आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।